हे गाइस, दिस आलोक कश्यप, वेलकम चैनल मुस्टर डाउन। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से टॉप 10 न्यू कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा लेके आया हूँ और सभी ड्रामा आपको हिंदी मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट कर लेना। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप इन सब ड्रामास को किस किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो को कोई भी ड्रामा चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दिमाग में कोई खराबी है। कह नहीं सकती कि मैं कब और कहां अपनी आंखें खोलूंगी। ये है कॉमिक्स की दुनिया। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.9 की। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू डेफिनेटली एक सुपरबली अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट है ही इतना यूनिक और मजेदार की जो कोई भी इस ड्रामा को देखता है वो इसका एडिक्टेड हो जाता है। ड्रामा की स्टोरी डैनो की, जो एक हार्ट डिसीज से सफर कर रही है और वो एक दिन रियलाइज करती है कि उसे बार बार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है और उसे लगने लगता है कि वो कुछ समय के लिए कभी कभी फ्यूचर में जाकर ये देख सकती है कि आगे क्या होने वाला है। और इन्हीं सिम्टम्स की वजह से डैनो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है। पर फिर एक दिन उसे अपने स्कूल के कैफेटेरिया शेफ से पता चलता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ रही है वो एक कॉमिक वर्ल्ड है और डैनो और स्कूल के सभी बच्चे कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स हैं। और डैनो को जो बार बार मेमोरी लॉस हो रहा था वो भी कॉमिक की वजह से हो रहा था, क्योंकि जब कभी भी राइटर कॉमिक बुक के पेज को टर्न करता है तो डैनो भी कॉमिक की स्टोरी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट और फ्यूचर में जंप करती रहती है। और ऐसा सिर्फ डैनो के साथ होता है और इसी वजह से उसे लगने लगता है कि वो और उसका क्लासमेट नानजू इस कॉमिक के लीड कैरेक्टर है। पर धीरे धीरे उसे रियलाइज होने लगता है कि एक्चुअली में उसकी क्लासमेट जोधा, जो एक पुअर मासूम और क्यूट लड़की है, वो और नानजू इस कॉमिक के लीड कपल हैं और डैनो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जो सिर्फ इन दोनों की केमिस्ट्री को और भी स्ट्रॉन्ग करेगी और इन दोनों को एक दूसरे के लिए लव फीलिंग डेवलप करने में मदद करेगी। पर डैनो एक्स्ट्रा बनकर नहीं रहना चाहती, वो लीड रोल प्ले करना चाहती है और इसलिए वो स्टोरी को बहुत बार बदलने की कोशिश करती है, पर वो हर बार फेल हो जाती है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि डैनो कैसे अपने कैरेक्टर को एक्स्ट्रा से लीड में बदलती है। ये एक ऑसम हाई स्कूल ड्रामा है जिसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ आपको इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा। वैसे तो ये ड्रामा 11 अक्टूबर को जिंग टीवी पर टेलीकास्ट हो चुका है और इसके कुछ एपिसोड भी आ चुके हैं। अगर आपको इसके एपिसोड चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इसके जितने भी एपिसोड आए होंगे मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। बीमारी का बहाना बनाकर हमेशा रोना शुरू कर देती हो और हमेशा गिर जाती हो। ये मरने की तरह नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो। चलो डैनो, तुम हो कौन? बताऊंगा तो भी याद नहीं रहेगा। सीन चेंज होने वाला है। मेरा सपना है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे लेकिन ये सपना कैसे हो सकता है? सही कह रहा है, हाँ, सही कह रहा है। लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझसे शादी करोगी। तुमने D सेक्शन की लड़की से भी पूछा था ना? क्यों? तो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मेरा दिल टूट चुका है, चूर चूर हो गया है, क्योंकि पिछली जिंदगी में मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। तुम भी बेकार लड़के हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है टू ऑल द गाइस हु लव्ड मी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 6.4 की। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सीओ युंजू की, जो एक वेबटून प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर है। युंजू ने अपने करियर में तो बहुत सक्सेस पाई है, पर प्यार के मामले में उसे हमेशा दर्द और धोखा ही मिला और इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो हमेशा सिंगल ही रहेगी। पर तभी उसके लाइफ में 2 चार्मिंग लड़कों की एंट्री होती है, जिसमें से पहला है वांग जियू, जो एक बड़ी कंपनी का CEO है और वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है और इसीलिए लड़कियां उसकी दीवानी है, पर वो सिर्फ युंजू का दीवाना है। और दूसरा पार्क डू है, जो एक वेबटून राइटर है और युंजू का चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। पार्ट 2 युंजू से हमेशा वन साइडेड लव करता था, पर उससे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि इन दोनों में से युंजू का दिल कौन जीतता है। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये एक परफेक्ट ड्रामा तो नहीं है, पर हाँ, इस ड्रामा में आपको क्यूट कॉमेडी, कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल और बहुत सारी रोमांस देखने को मिलेगा। ये ड्रामा बेस्ट तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप एक लाइट मोडेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है क्वीन एंड आई। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली 8 की। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा है जिसकी स्टोरी सेट है जोसेon डायनेस्टी में, जहाँ एक स्कॉलर किम बोंगडू को राज की दूसरी क्वीन और उनके भाई का डेंजर सीक्रेट प्लान पता चल जाता है और इसलिए ये दोनों किम बोंगडू को मरवाना चाहते हैं। और इसलिए जब एक रात एक असिस्टेंट किम बोंगडू को मारने वाला रहता है, तभी किम बोंगडू एक स्पेल की मदद से मॉडर्न टाइम में ट्रेवल कर लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक थोड़ी सी बुद्धू और क्यूट स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस चॉय हिजिन से होती है, जो किम बोंगडू को इस वर्ल्ड में अडॉप्ट होने में मदद करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जिसके बाद किम बोंगडू इस न्यू वर्ल्ड के हिस्ट्री रिकॉर्ड को पढ़कर हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इन दोनों टाइम पीरियड में बहुत सी कॉम्प्लिसिटी क्रिएट हो जाती है। और इसी कॉम्प्लिसिटी की वजह से इन दोनों की लव स्टोरी कौन सी टर्न लेती है, ये जानने के लिए आप देखिए इस एडोरेबल टाइम ट्रेवलिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर देख सकते हो। तुम अभी यहाँ से जा रहे हो? अभी? तुम्हें सच में बिल्कुल अकल नहीं है। तुम्हें मुझे अच्छी तरह अलविदा कहना चाहिए। यहाँ अलविदा कहने का कोई और तरीका होता है क्या?
बिल्कुल होता है। हमारे 7 नंबर पे ड्रामा है अ लव सो रोमांटिक। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 74 की। ये एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। ड्रामा की स्टोरी है एक चेयरफुल पुअर फ्लावर गर्ल शाओंग की है, जो एक्सीडेंटली एक रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शहर के सबसे रिच और रॉयल फैमिली के एल्डर सन गुआंची की बहन बन जाती है, पर एक्चुअली में वो उसकी बहन नहीं रहती, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी उसे गू फैमिली के अकॉर्डिंग जीना पड़ता है, जो उसके नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल ही डिफरेंट जिंदगी है। और फिर उसकी मुलाकात होती है गू फैमिली के यंगेस्ट सन जी चियन से, जो अपने एल्डर ब्रदर से बिल्कुल डिफरेंट है, और वो शाओंग की हर सिचुएशन में केयर करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद स्टोरी में आगे चलकर ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डेवलप हो जाते हैं कि ये दोनों भाई शाओंग के प्यार में पड़ जाते हैं। और अब इन दोनों भाई के साथ दो बिल्कुल अलग अलग रिश्तों में पड़ने की वजह से शाओंग की लाइफ में कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामा को देखना होगा। ये एक पावर पैक्ड एंटरटेनिंग ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको एंटरटेनिंग लव ट्रायंगल, फेक रिलेशनशिप और लव हेट वाली केमिस्ट्री जैसे मल्टी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो। ये पापा का कातिल है, इसे ढूंढिए प्लीज। अगर उसे जान से मारने का तुमने ठान ही लिया है तो पहले जान से मारना सीखा। हमारे 6 नंबर पे ड्रामा है माय नेम। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग 8.2 की। माय नेम एक वर्ल्ड क्लास एक्शन थ्रिल ड्रामा है विद मास्टरपीस स्टोरी लाइन, जो एक्शन, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई है। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जियूक की, जिसके पापा एक ड्रग लॉर्ड गैंगस्टर के पार्टनर रहते हैं, और इसी वजह से उन्हें एक दिन एक मास्क पहना हुआ आदमी जियूक के आंखों के सामने उसके पापा को मार देता है, जिसके बाद जियूक अपने पापा के मौत का बदला लेने का फैसला करती है, और इसलिए वो मर्डरर को ढूंढते ढूंढते अपने पापा के पार्टनर के पास पहुंच जाती है, जिससे जियूक को पता चलता है कि उसके पापा का मर्डरर नारकोटिक डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था, पर ये नहीं पता था कि वो कौन था, और इसलिए जियूक खुद को ट्रेन करके एक प्रोफेशनल फाइटर बन जाती है और नारकोटिक डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाती है, पर अपनी आइडेंटिटी बदलकर, जिससे वो अपने पापा के मर्डरर को पता लगा सके। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि क्या जियूक अपने पापा के मर्डर को ढूंढकर खत्म कर पाती है या नहीं। प्लॉट सुनकर आप सोच रहे हो कि ये एक एवरेज ड्रामा है, पर एक्चुअली में ये एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है, जिसकी स्टोरी बहुत कंपेलिंग है, और इसी कंपेलिंग स्टोरी में आपको माइंड गेम, मर्डर मिस्ट्री, गैंग वॉर जैसे इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। तो फिर अगर आप इस क्लासी एक्शन थ्रिल ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। जो भी 5 मिनट में बिना पकड़े गए फिनिश लाइन को पार कर लेगा वो फर्स्ट राउंड जीत जाएगा। ये वही गेम है ना जो हम बचपन में खेलते थे? हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है नेटफ्लिक्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा स्क्विड गेम। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग 8.2 की। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है किम यून और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड संगू के अराउंड, जो अपने लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रहे हैं, और इसलिए वो दोनों 454 लोगों के साथ एक सर्वाइवल गेम स्क्विड गेम को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी विनिंग प्राइस $46 बिलियन है। और इस गेम के कुछ रूल्स भी हैं। पहला रूल, आप गेम के किसी भी रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, और दूसरा, आप गेम को बीच में छोड़ नहीं सकते जब तक मेजोरिटी प्लेयर क्विट ना करना चाहें। पहले ये गेम नॉर्मल बच्चों का गेम लगता है, पर जैसे ये गेम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो ये गेम बहुत ही ज्यादा डेडली और ब्रूटल गेम बन जाता है। इस ड्रामा को ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिस्पांस मिल रहा है कि इस ड्रामा ने नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट और ब्रिजटन जैसे मोस्ट वॉच्ड शो को भी पीछे छोड़ दिया है और बन गई है नेटफ्लिक्स की नंबर 1 शो। तो फिर ऐसा क्या यूनिक और स्पेशल इस ड्रामा में कि इस ड्रामा का क्रेज पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है, ये जानने के लिए आप देखिए नेटफ्लिक्स की इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग आउटस्टैंडिंग ड्रामा को। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है स्पेशल अफेयर टीम 10। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग 8.1 की। ये एक ब्लॉकबस्टर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक स्पेशल अफेयर टीम 10 यूनिट की, जो साउथ कोरिया के सबसे वायलेंट और हार्डकोर क्राइम्स को सॉल्व करने का काम करती है। और इसी स्पेशल टास्क फोर्स टीम को फोकस में रखकर इस ड्रामा में 6 ऐसे मिस्टीरियस केस दिखाए गए हैं जिनको सॉल्व करना लगभग नामुमकिन होता है, पर फिर भी ये टीम इन सभी केस के फिगर फैक्ट को एनालाइज करके इन सभी केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इस ड्रामा में जितने भी केसेस दिखाए गए हैं वो सुपर थ्रिलिंग और बहुत सारी ट्विस्ट से भरी हुई है, स्पेशली पहला और लास्ट केस जो आपके माइंड को पूरी तरीके से ब्लो कर देगा। तो फिर अगर आपके पास भी एक क्लेवर डिटेक्टिव माइंड है तो इस ड्रामा के साथ इन चैलेंजिंग मिस्ट्री केसेस को सॉल्व करिए। तो फिर अगर आप इस फैंटास्टिक क्राइम थ्रिलर ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे प्लेफिक्स पे देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पर ड्रामा है ट्राइब्स एंड एम्परर्स। इस ड्रामा को IMDb रेट मिली है 7.8 की। ये एक लाजवाब फैंटेसी एक्शन और थ्रिलर ड्रामा है, जिसकी स्टोरी सेट है एक फिक्शनल वर्ल्ड में, जहां नोआ लैंड में डुआन डायनेस्टी का राज है, और इस डायनेस्टी में अपने राज को कायम करने के लिए नोआ लैंड के 8 कबीले, जिनके पास अलग अलग सुपरनेचुरल पावर हैं, वो आपस में वॉर करते हैं डुआन डायनेस्टी में अपने राज को बनाने के लिए। और इन्हीं 8 कबीलों में से 3 कबीलों के हेड को लेकर हिस्ट्री में कुछ भविष्यवाणी की गई थी, जिनके अकॉर्डिंग इन्हीं तीनों के द्वारा किए गए कर्म से डुआन डायनेस्टी के सर्वनाश या उन्नति का फैसला होगा। और अब इसी भविष्यवाणी को फोकस में रखकर इस पूरे ड्रामा में इन दोनों की लाइफ जर्नी, डिसीजन, अचीवमेंट और वॉर को कवर किया गया है। तो फिर अगर आप एक्शन वॉर ड्रामा देखना पसंद करते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है माय सीक्रेट टेरेस। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.5 की। ये एक लिटरली बहुत ही मजेदार रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जिसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ड्रामा में स्टोरी है एरन की, जो एक सिंगल मदर है जिसके पति की हाल ही में एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट अफेयर में पड़ने की वजह से मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। जिसके बाद एरन अपने हस्बैंड के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की वजह से एरन एक स्पाई वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है और इसीलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एरन अपने सामने रहने वाले एक फॉर्मर NIS ऑफिसर किम वॉन की मदद लेती है। किम वॉन ने 3 साल से अपने आप को आइसोलेट करके रखा है जब से एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान उसने अपने लविंग वन को खो दिया था। पर जब एरन के हस्बैंड की मर्डर मिस्ट्री कॉन्स्पिरेसी अराइज होती है तो इसका कनेक्शन कहीं न कहीं किम वॉन के गर्लफ्रेंड की मौत से भी होता है और इसीलिए ये दोनों टीम अप करके इन सभी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये ड्रामा कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि उस समय इस ड्रामा का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था जिसमें कोरोना वायरस के इफेक्ट और कोरोना वायरस के सिम्टम्स का जिक्र है, जबकि ये ड्रामा 2018 में आई थी और इसी क्यूरियोसिटी में ऑडियंस ने इस ड्रामा को बहुत देखा और बहुत पसंद किया था। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे G5 पर देख सकते हो। हमें अभी और रिसर्च करनी होगी। लग तो रहा है कि कोरोना म्यूटेंट वायरस है। ये वायरस म्यूटेंट है, किसी ने इसे बदल के 90% मृतक की संख्या लायक बना दिया है। ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि कोरोना वायरस को बढ़ने में 2 से 14 दिन लगते हैं। तो इसका कोई इलाज है या नहीं? फिलहाल तो कोई इलाज या कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए और उन्हें बनाना भी मुश्किल है। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है हिडन आइडेंटिटी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 609 की। हिडन आइडेंटिटी एक मास्टर क्लास एक्शन मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है 4 लोगों की एक अंडरकवर पुलिस टीम की, जो बहुत से सीरियस और डेंजरस अंडरकवर मिशन को पूरा करते हैं। इस ड्रामा में बहुत से इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग मिस्टीरियस केस को कवर किया गया है, पर ड्रामा का मेन प्लॉट रिवॉल्व करता है एक मिस्टीरियस क्रिमिनल के अराउंड जो खुद को बैड गाय घोस्ट बुलाता है और वो इन्हीं ऑफिसर में से एक को हॉस्टेज बना लेता है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि इस टीम के बाकी मेंबर कैसे उस ऑफिसर को बचाते हैं। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर आप एक ऐसे ऑडियंस हो जिसे मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल पसंद है तो इस ड्रामा को देखना, नहीं तो अगर आपको रोमांस और फास्ट पेस्ड ड्रामा पसंद है तो आपको ये ड्रामा बोरिंग लग सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये ड्रामा ठीक है पर आगे चल के ये ड्रामा बहुत स्लो पेस्ड हो जाती है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को प्लेफिक्स पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, कुछ लोगों को शेयर कर देना और वीडियो बनाए हुए यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है या फिर टॉप 10 एनिमे सीरीज देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।